10 साल से रोजगार को भटक रहे हैं। एग्ज़ाम हम लोग एक एग्ज़ाम को 2 बार 3 बार देते हैं। एग्ज़ाम दे के आते हैं और न्यूज़ देखते हैं, मतलब घर नहीं पहुंच पाते और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं इस विषय में। हम लोग चाहते हैं, इस बार हम लोग बदलाव चाह रहे हैं कुछ। कृषि क्षेत्र है और यहाँ पर कृषि मंत्री भी रहे हैं। कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन यहाँ कृषि के नाम में जीरो। कांग्रेस के नेता बादल बदल गए। मेरा गांव का रोड जो गड्ढा हो गया है, इधर से बनवा के वो पास करा के दूसरे जगह ले गया। हम बादल बदल कितना लोग बोले सर इधर का रोड बनवा दीजिए, नहीं बनवा। मंडी का मन मिजाज। बीजेपी सरकार, अब की बार मोदी सरकार फिर दोबारा। हाँ, क्यों? क्योंकि मोदी और हेमंत राज में कोई नौकरी चाकरी अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सालों से बादल जी थे, उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ का हालात आप देख सकते हो। यहाँ पे कोई सुधार नहीं, कोई विकास नहीं। हॉस्पिटल देखिए, जहाँ हमारा यहाँ पे लोकल हॉस्पिटल था, इसे उठा के रेफरल में मिला दिया गया। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द फॉलो अप के लिए इस वक्त हम जरमुंडी विधानसभा में हैं और जरमुंडी विधानसभा दुमका जिले की एक महत्वपूर्ण विधानसभा है, क्योंकि यहाँ से जो बादल पत्रलेख नाम के जो विधायक रहे, वो मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री रहे। उन्हें फिर से टिकट दिया है कांग्रेस ने यहाँ से। दूसरी ओर से देवेंद्र कुंवर हैं और हम जनता से उनका मन मंतव्य, उनका रुझान जानने समझने के लिए आए हैं। इस लिहाज से भी क्योंकि जरमुंडी जो कि दुमका जिले की एक अलहदा विधानसभा है, संथाल परगना के भीतर की, वहीं बासुकीनाथ भी आता है। धार्मिक लिहाज से भी देखेंगे, सांस्कृतिक लिहाज से भी देखेंगे या फिर आर्थिक लिहाज से भी देखेंगे तो इस बासुकीनाथ का जिक्र जो है वो देश दुनिया में होता है। हम यहाँ लोगों से बात करने, नौजवानों से बातचीत करने के लिए ठहरे हैं, रुके हैं कि इस बार के चुनाव में उन्हें क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्या उनके मुद्दों पर किसी भी तरीके से कोई विमर्श खड़ा हो रहा है या नहीं खड़ा हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन पत्रलेख। क्या है इस बार के मुद्दे, क्या है इस बार का विमर्श, नौजवान क्या देख रहा है इस बार अपने? इस बार हम लोग जो वोटिंग है वो हम लोग रोजगार को देख के करेंगे। जो सरकार रोजगार की बात करेगी, जो सरकार बेरोजगारी हटाने की बात करेगी, जो सरकार गरीबी मिटाने की बात करेगी, जो सरकार सुचारू रूप से काम करेगी, हम लोग का वोटिंग उसी के तरफ से उसी को हो गया। ये चाहे वो कोई भी सरकार हो, क्योंकि हम लोग 10 साल से रोजगार को भटक रहे हैं। एग्ज़ाम हम लोग एक एग्ज़ाम को 2 बार 3 बार देते हैं। एग्ज़ाम दे के आते हैं और न्यूज़ देखते हैं, मतलब घर नहीं पहुंच पाते और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं इस विषय में। हम लोग चाहते हैं, इस बार हम लोग बदलाव चाह रहे हैं कुछ, कि झारखंड का विकास हो, बदलाव हो। ठीक है, सरकार कोई भी आए, विकास करे यहाँ का। मगर यहाँ जो एक लड़ाई दिखाई पड़ती है, आप तो नौजवान हैं और अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ों पर नज़र बनाए रखते हैं। यहाँ जो लड़ाई दिखाई पड़ रही है, न सिर्फ विधानसभा के स्तर पर बल्कि ओवरऑल भी, वो दो ध्रुव दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ भाजपा का खेमा है, दूसरी तरफ जेएमएम या इंडिया गठबंधन का है। मगर भाजपा का भी जो खेमा है, अगर आप बदलाव की भी बात कह रहे हैं, तो कई जगहों पर भाजपा की भी जहाँ सरकार है, वहाँ भी नौकरी रोजगार का मुद्दा जो है वो बहुत प्रमुखता से सिर उठा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश आप देख लें या और अलग अलग राज्य देख लें, या केंद्र के स्तर पर भी आप देखेंगे तो मोदी सरकार के जब आंकड़े आते हैं तो ये दिखाई पड़ता है कि रोजगार के मामले पर उनको भी जितना करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। नहीं, केंद्र से तो जहाँ तक हो रहा है वहाँ से सहयोग मिल रहा है। जैसे अभी रेलवे का 1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी क्लियर किया गया। अभी फिर रोजगार रेलवे में फिर वैकेंसी दिया है। मे भी अभी एग्ज़ाम डेट भी आ गया उसका, हो सकता है क्लियर हो जाएगा। लेकिन झारखंड में रोजगार नहीं है। एक अभी हाल फिलहाल में उत्पाद पुलिस की दौड़ हुई, हमारा साथी, हमारा दोस्त दौड़ने गया था, बेहोश हो गया रास्ता में। क्योंकि ये जो सरकार जो है ना, इलेक्शन को देख के सब फटाफट कर रहा था। ठीक है, क्योंकि उसमें समय देना चाहिए। लड़का 10 किलोमीटर दौड़, मामूली बात थोड़े ना है कि आप उसमें प्रैक्टिस चाहिए। बिना प्रैक्टिस आदमी रोजगार के लिए कितना माँ अपना बेटा को खो दिया, कितना वाइफ अपना हस्बैंड को खो दिया, कितना परिवार अपना, जिसका एक बेटा घर चलाने के लिए एक रोजगार के चलते मर रहा है। ये तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, और रोजगार के क्षेत्र में हमारे बोले ना, 2 बार हम लोग जेपीएससी का एग्ज़ाम दे चुके हैं। एक बार हम लोग रांची में दे के आए थे सर, ट्रेन में थे, एग्ज़ाम पेपर लीक। इस बार भी इतना कड़ाई से एग्ज़ाम हुआ, लेकिन फिर भी न्यूज़ में देख रहे हैं कि पेपर लीक का मामला है। अब क्या है, तो कमेटी गठित हुई है, उसमें जांच होगी। वो तो ऊपर वाला काम, हर बार कमेटी जांच बैठती है, लेकिन कुछ होता नहीं है इससे। सिर्फ पेपर वर्क में काम होता है, बाकी वह सारा कुछ ऐसे, मतलब ऑन रोड आपको कुछ नहीं दिखेगा यहाँ झारखंड में। नौजवान है तो जाहिर तौर पर उनकी अपेक्षा थी सरकार से और उनका गुस्सा भी है। आप तो मुझे लगता है कि नौकरी रोजगार
लेने वाली उम्र से पार कर गए होंगे। जी जी है हम ना? अभी वर्तमान में हम बासुकीनाथ नगर के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। अच्छा। और जो मेरे भाई साहब ने बताएं, ये जो युवाओं का रोजगार की व्यवस्था, ये जितने वादा किए थे, ये सरकार आने से पहले बहुत वादे किए थे, वो पूरा नहीं कर पाए, विफल रहे हैं। और हमारे जरमुंडी विधानसभा के यहाँ कृषि क्षेत्र है और यहाँ पर कृषि मंत्री भी रहे हैं। कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन यहाँ कृषि के नाम में जीरो, एकदम जीरो से जीरो है। और हमारे यहाँ जानते हैं झारखंड में जो भाई साहब ने बताएं, एकदम नौकरी के नाम में। चूंकि आप भाजपा के नेता जी, हैं जी, तो जी। भाजपा वाले भी जो ऑब्वियस सवाल होंगे वो आपसे करने होंगे, जी, जी, जी। क्योंकि इस तरीके के भी सवाल उठते हैं कि अभी तो मान लीजिए कि हेमंत सरकार के 5 साल पूरे हुए हैं। एसएससी वाली जो वैकेंसी है वो हेमंत सरकार से पहले रघुवर दास भी सरकार में आई थी वैकेंसी, मगर अभी तक उसका क्लियरेंस नहीं हुआ। 5 साल तो आपका भी पूरा हुआ, भाजपा का भी पूरा हुआ, मगर नौकरी रोजगार के मामले पर तो आपका भी बहुत बढ़िया रिकॉर्ड नहीं नहीं, है। देखिए हमारे जो सरकार थे नौकरी में जो भी दिए, हम लोग का देखिए स्वरोजगार का सबसे ज़्यादा उस समय में हम लोग का सरकार में रघुवर नौकरी दास- और स्वरोजगार अलग अलग चीजें हैं। नौकरी देखिए अभी भी हम लोग सरकार जो अभी हम लोग वर्तमान में आएंगे, तो हम लोग का भी घोषणा पत्र में हो चुका है कि नौकरी देंगे। और इसका हम लोग का भी है कि स्टूडेंट नहीं मान लो एग्जाम देने के लिए जाएंगे इधर उधर। ऐसे तो आप लोग भी 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, मगर भाजपा ने दिया तो नहीं। देखिए अब लगे हुए हैं रोजगार के लिए हम कितनी बार लगेंगे? तीसरी बार, तीसरा मैंडेट मोदी जी को मिल गया। देखिए और मिला नौकरी रोजगार के लिए युवा जो है वो धीरे धीरे उसके बाल पक गए, झड़ गए, नहीं शादी ब्याह नहीं हो रहा है लोगों का। नहीं भाई, देखिए रोजगार भी हम लोग देने के लिए मोदी सरकार। आप तो अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। नहीं, खैर, नहीं, 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 ठीक नहीं। है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राहुल आनंद है राहुल, आप किसी पार्टी से संबद्ध जी। तो नहीं? मैं कोई पार्टी नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। क्या है स्टूडेंट के मुद्दे? इस बार स्टूडेंट के मुद्दे उठ रहे हैं चुनाव के भीतर या बस नहीं उठ रहे? सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के ही मुद्दे उठ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने 5 साल में स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं किया। सब जान रहे हैं कि वैकेंसी कैसे सीट बेची जा रही है। पीजीटी की हुई वैकेंसी, लैब की हुई, सारा सीट बेच दिया गया, 20 लाख, 18 लाख, 30 लाख करके। मैंने JSS CGL ये दोबारा मैंने दे के आया। एक बार तो मैं खूंटी में दे के आया, जस्ट ट्रेन में बैठा, कैंसिल। फिर इस बार भी दे के आया। इस बार सारा सरकार ने व्यवस्था किया कि लीक ना हो, लेकिन इंटरनेट को बंद कर दिया गया। लेकिन क्वेश्चंस आप अंदर से आप सेटिंग नहीं कर पा रहे, आप बाहर से आप बंद कर रहे हैं। आपने अंदर से सबको पढ़वा दिया क्वेश्चन रातों रात। सीट जिसने खरीदा है वो पढ़ के आ गए, वो 150 में 150 मार के आ गए। हम लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं, हम लोग का कुछ हो नहीं रहा। तो आखिर स्टूडेंट जाएगा कहाँ, बताइए आप। अगर सरकार ही अगर ऐसे काम करेगी, सर सीट बेच देगी सरकार, तो आखिर स्टूडेंट करेगा क्या, बताइए आपको आप। लगता है कि दूसरा खेमा है? क्योंकि देखिए, जनता तो मैं इस तरीके से फंसी हुई है हाँ, मैं कि बता एक को सांपनाथ कहती है, एक को नागनाथ जी, कहती जी, है। जी, जी। इधर रहना है नहीं तो उधर रहना देखिए, है। मैं सरकार के किसी के पक्ष में मैं बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ बात करूँगा कि स्टूडेंट की जो बात की है हेमंत सरकार ने, वो 5 साल में पूरा नहीं कर पाए। अब सरकार, अब हम लोग सोच समझ के वोट देंगे। कोई जरूरी नहीं कि बीजेपी को ही देना है, और भी है। अभी अब जयराम महतो अभी है, बहुत अच्छे नेता आ रहे हैं, उनको भी ला सकते हैं हम सरकार में। हाँ, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन सरकार को, अगर जो सरकार आएगी, वो सबसे पहले वो स्टूडेंट को देखना चाहिए। आपने रोजगार के नाम पे जीरो। अब मैं तो सबूत भी दे सकता हूँ कि कितने स्टूडेंट पैसे देके नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूँगा ये सब चीज़। बिल्कुल, ये चीज़ हालांकि ये अपने तरीके से अच्छी बात हुई है। बिहार झारखंड आमतौर पर मुद्दों के लिए उस तरीके से वोट नहीं करता रहा है। कई बार उसको मुद्दों से भटकाया भी जाता रहा है। मगर पिछला विधानसभा चुनाव यदि मैं बिहार का याद करूं, क्योंकि वहां हम चुनावी कवरेज कर रहे थे, वहां नौकरी रोजगार का मुद्दा जिस तरीके से खड़ा हुआ, और उस पर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपने तरीके से उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ा। और उसके बाद जो नौकरी रोजगार का एक सवाल था वो भी अभी यथावत बना हुआ है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उसके हिसाब से अपने बिहेवियर में या अपने स्टांस में बदलाव कर रहे हैं। यहाँ एक भाजपा के साथी हैं, ऊपर से नीचे तक भगवा रंग में रंगे हुए हैं, और भाजपा अपने माथे पर भी खुदवा रखा है और सीने पर भी। क्या नाम है? मोदी जी से भी सुना, भेंट कर लिए आप? मेरा नाम शिवसागर मंडल है। शिवसागर मंडल जी, इतना भाजपा के लिए दीवानगी का है? बहुत मोदी जो बोलता है वो गारंटी काम पूरा करता है। नौकरी रोजगार तो दिया नहीं युवाओं को। आपकी बार देने वाला है ना, देगा ही वो ना। जो उसका मोदी जो बोलता है वो गारंटी बोलता है, वो देता है। 2 बार तो दे नहीं पाए, अब तीसरे बार में आपकी बार गारंटी है देगा वो भी धीरे धीरे समय निकल नहीं, रहा है। आपकी बार देगा ही देगा, गारंटी है।
कैसे माने जब 2 बार आप हमारा जो है वादा किए और तोड़ दिए तो नहीं हम अब फिर की कैसे बार देगा ही, विश्वास एको बार विधायक यहाँ बने नहीं, बनने तो विधायक देखने देगा नहीं देगा। अब करें? देश में मोदी जी की सरकार है, पिछली बार भी रघुबर दास थे यहाँ पर। यहाँ नीचे तो दूसरा है ना, इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ। यहाँ वो करता तो ये करना नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। देगा ही देगा मोदी जी। आप भी पूरी नेतागिरी सीख गए हैं। टिकट उकट आप भी मांग रहे थे क्या? ठीक है, तो हमको कहीं देगा देगा नहीं। इनकी यहाँ जो कांग्रेस के नेता बादल बदल गए, मेरा गांव का रोड जो गड्ढा हो गया है, इधर से बनवा के वो पास करा के दूसरे जगह ले गया। हम बादल बदल कितना लोग बोले सर इधर का रोड बनवा दीजिए, नहीं बन पाया। तो सीधे मोदी जी को कहे नहीं फोन भिड़ाते हैं तो हम निशिकांत के फोन किए, वो आया पास करा गया, रोड बन रहा है, वो बनवा रहा है। निशिकांत दुबे जो करता है वो भी ठीक कर रहा है। हवाई अड्डा बनवा दिया, कहाँ रिम्स खुलवा दिया। हवाई अड्डा में आप कहाँ उड़िएगा? आपके पास मोटरसाइकिल है? मोटरसाइकिल है तो जहाज से कहीं जा सकते हैं कि नहीं है, नहीं? मगर जहाज से जाने की वो जो है सपना पाले हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब? रोहित रंजन नाम है। रोहित बाबू नेताजी हैं क्या आप? हाँ, कांग्रेस का यहाँ का कांग्रेस अध्यक्ष है। पार्टी की नेताजी। कांग्रेस बहुत गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो नौकरी रोजगार का पूरा सवाल है, युवाओं का जो एक गुस्सा है, ऑब्वियस गुस्सा, आपको नहीं लगता कि आप लोगों को जो एक मैंडेट मिला था, अभूतपूर्व मैंडेट मिला था, उस पर आप लोगों को इस तरीके से काम करने की जरूरत थी? आप झारखंड की बात कर रहे हैं ना? जी जी जी, तो झारखंड में जी ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि माइंडेड मिला, लेकिन सरकार 5 साल के अंदर इतनी सारी मतलब जैसे कोरोना काल 2 साल वो बर्बाद कर दी। उस पर भी अब संभले थे तब तक ईडी सीबीआई लोगों को लगा दिया गया, हेमंत सोरेन के पीछे उनको जेल में डाल दिया गया, दूसरे सीएम बनाए गए। बहुत सारी इतनी कठिनाई के साथ भी हेमंत सोरेन ने हार नहीं माना और काम अच्छा किया। और झारखंड में मुझे ऐसे तो लगता है कहेंगे 19 जैसे साल मैं बिहार से 19 ताल्लुक रखता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको आप ही लोगों का एक तरीके का तौर तरीका है। वहाँ भी आरजेडी और इसी तरीके से चुनाव आप लोग लड़ते हैं, कांग्रेस गठबंधन में रहती है। वहाँ भी ईडी सीबीआई का बहुत छापेमारी लालू एंड फैमिली पर चलता है, मगर तेजस्वी यादव को जब मौका मिला तो उन्होंने कुछ हद तक सुनिश्चित किया कि वहाँ नौकरी रोजगार वो दें, नौकरियाँ बटी, है ना। उसका श्रेय हालांकि नीतीश कुमार और तेजस्वी अपने तरीके से लेते हैं। आप लोग को जो करना था वो कर नहीं पाए शायद। आपको लगता है कि और काम करने की जरूरत थी? काम तो हुआ, ईमानदारी से झारखंड में काम हुआ है, और शायद अच्छा से अगर सरकार को तंग नहीं किया जाता तो और भी अच्छा काम हो सकता था। लेकिन भाजपा 5 साल हमेशा लगी रही खरीद बिक्री करने के लिए, कभी किसी विधायक को खरीदना चाहा, कभी किसी सरकार को गिराना चाहे। ये सब चलते कुछ मतलब कार्य रुके, लेकिन हेमंत सोरेन ने फिर भी हार नहीं माना। और गरीब महिला, जैसे महिला मैया योजना से हर घर महिला को 1000 रुपये मिल रहा है। और ये देख के बीजेपी ने फिर डर से गोगो दीदी योजना, ये अफवाह जैसे 15 लाख का योजना बताया गया था देंगे, तो उस टाइप का योजना फिर जनता को भ्रमित करने के लिए इन लोग जरमुंडी का क्या माहौल है? आपके कैंडिडेट डामाडोल हैं कि निकल जाएंगे? नहीं, हमारे कैंडिडेट जैसा कोई है नहीं अभी तक, और वो फिर इस बार तीसरी बार हैट्रिक वही मारेंगे। दूसरी ओर देवेंद्र कुंवर भी आए हैं और उनको राय साहब का भी जो है सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन एक तरफ राजा है, एक तरफ मतलब जनता के दिलों में बसने वाले एक आम इंसान है। अच्छा, तो इन देवेंद्र दोनों के कुंवर जी बीच राजा में- हैं? हाँ, यहाँ के वो, इसलिए इन दोनों में जीत हम लोग का यही हो रहा है। बादल भैया ही जीतेंगे इस बार। तो मंत्री बने थे, मंत्री से क्यों पद से हटा दिए गए? देखिए, वो पार्टी का निर्णय था और बहुत सारे विधायक रहते हैं, उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। मगर डिमोशन इसलिए- होते होते ऐसा नहीं हो कि जनता डिमोट कर दे आप लोगों को? नहीं, वो डिमोशन जनता के दिल में रहते हैं, वो घर गांव में घूमते रहते हैं, इसलिए वो यहाँ वो जनता उनको इस बार फिर से जिताएगी। हैट्रिक इस बार हम लोग का। बिल्कुल हैट्रिक आएगा। क्या नाम है सर? मेरा विनोद शर्मा। लाल लाल झंडा, लाल लाल गमछा, जी लाल गमछे वाले हैं क्या? जी, लाल गमछे वाले हैं। कौन है लाल गमछा यहाँ पर? यहाँ तो बादल भैया ही लाल गमछा है। हाँ, बादल भैया ही अभी हैं। बादल भैया ही लाल गमछा है जी। और उनका बहुत शिकायत हो रहा है। यहाँ नौजवान लोग बहुत कह रहा है कि हेमंत सरकार तो हम लोग बनाए और उनको नौकरी रोजगार की जरूरत थी। रोजगार मगर तो वो- पहले भी कहीं बीजेपी का भी सरकार हुआ था, उसमें भी रोजगार नहीं आया था। तो बीजेपी की सरकार नहीं अगर दी तो उसको बदल दिया गया। जी, तो आपको लगता है कि आप भी नहीं दिए तो फिर आप भी बदले जाएंगे? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है कि ईमानदारी से जितना काम करना चाहिए था कांग्रेस और बाकी गठबंधन की सरकार को नहीं किया? उतना तो नहीं किया, लेकिन फिर भी जो भी किया अभी तो तत्काल राहत मिला है जनता को।
जैसे बिजली बिल माफ़ हुआ है, ये सब मुद्दा है जमीन पर। 200 यूनिट फ्री मिला है बिजली, बाकी KCC लोन माफ़ हुआ है, और मैया सम्मान योजना में 1000 रुपया मिल रहा है। अभी बात की है कि दिसंबर से 2500 रुपया महीना मिलेंगे। अच्छा, तो ये एक नारी सम्मान है। तो लालच दे करके मछली को फंसाया जा रहा है। अब लालच दे रहे हैं कि जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वही जाने। क्या नाम है? सुधीर मेरा नाम। सुधीर बाबू, क्या है इस बार जरमुंडी का मन मिजाज? बीजेपी सरकार, अब की बार मोदी सरकार फिर दोबारा। हाँ, क्यों? क्योंकि मोदी और हेमंत राज में कोई नौकरी चाकरी अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग का चोरखदा गांव है, अभी तक रोड का ठिकाना है। बादल बोला कि रोड देंगे, अभी हम लोग कोई कुछ नहीं दिया है, इसलिए। वैसे तो भाजपा का भी बहुत बढ़िया रोजगार के मामले में रिकॉर्ड नहीं रहा है। नहीं, भाजपा पूरा पहले देखिए रघुवर दास की सरकार में तो सब बढ़िया चीज़ हुआ था, फिर भी वो रोज आने वाले अब की बार तो और अच्छा होगा, बेस्ट रहेगा। लोग पूछता है कौन है भाजपा का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, कौन है, दुल्हा कौन है? दूल्हा होगा हम लोगों का जैसे चंपाई सोरेन, और लोग फेवरेट का मतलब सुन रहे हैं कि चंपाई सोरेन मत जो 6 नाम जो तो कह रहे हैं कि बोरो नेता को दुल्हा बनाया जाता है क्या? वो तो JMM का आदमी रहा है। जे में आदमी रहा, लेकिन अभी तो हम लोगों का बीजेपी में है ना। अभी बीजेपी में। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम आशीष कुमार है। आशीष, क्या है इस बार नौजवानों के मन में क्या है? बीजेपी क्यों बीजेपी? काम अच्छा कर रही है। जैसे 2-3 काम गिनाओ। अब 2-3 काम देखिए, जैसे कि हमारे इस जगह पे कुछ बहुत सालों से बादल जी थे, उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ का हालात आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई सुधार नहीं, कोई विकास नहीं। हॉस्पिटल देखिए, जहाँ हमारा यहाँ पे लोकल हॉस्पिटल था, इसे उठा के रेफरल में मिला दिया गया। तो वो बढ़िया हुआ है, खराब हुआ? खराब हुआ। एक ही जगह दोनों हॉस्पिटल, क्या मतलब कोई मतलब बनता? अभी बताइए, रेफरल हॉस्पिटल और लोकल हॉस्पिटल एक ही जगह कोई मतलब बनता है? नहीं ना बनता है। अगर हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए तो अगर ले जाना कहाँ पड़ेगा हमें? डायरेक्ट रेफरल के पास ले जाना पड़ेगा, वहीं इलाज होगी ना, इधर तो नहीं हो पाएगी। कितनी दूर है? हमारा घर यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर है, और 2.5 किलोमीटर के अंदर कुछ होता है तो हम लोग तुरंत कहाँ पहुँचते हैं? 2-2.5 किलोमीटर कितनी दूरी होती है यार? अरे मेरी घर से तो कितनी दूरी होगी? 2-2.5 किलोमीटर कोई दूरी होती है अस्पताल के लिए? क्या बात कर रहे हो? जरूरी क्या था यहाँ से ले जाने जी, का सर? बोलिए सर। यहाँ से ले जाने का जरूरी क्या था उसको हॉस्पिटल? आप ही लोग के कॉन्स्टिट्यूंसी में है ना? नहीं, हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर चला गया है? यहाँ बाहर तो चला गया, न व्यवस्था है जाने का, न वहाँ कुछ है। अगर पेशेंट को अगर भूख लग गया तो 1 किलोमीटर जाइए खाना लाने के लिए, उसके लिए चाय लाने के लिए। गड़बड़ हो गया मामला सर। तो जब स्थानीय मुद्दे में कुछ नहीं काम कर रहा स्थानीय, तो क्यों उसको चुनूं मैं? सरकार का मुद्दा जो भी रहे, स्थानीय जो काम है वो तो कम से कम देखना चाहिए। जनता का जो दूसरा खेमा है उस पर ज्यादा तत्पर है, सक्रिय है। क्या दूसरा खेमा? दूसरा खेमा जो यहाँ दिखाई पड़ता है, जो वोट मांग रहा है आपसे, वो ज्यादा तत्पर है, सक्रिय है? सक्रिय है, वो है ही। कम से कम स्थानीय लोगों के लिए तो अच्छा कर रहा है वो, क्योंकि वो भी तो यहाँ से प्रतिनिधि रह चुके हैं। हाँ, रह चुके हैं पहले। तो उनका काम धाम, उनका रवैया अच्छा रहा है? ठीक था, जो भी तो नहीं था तो कम से हटाया तो नहीं किसी को। अगर किसी को हटाया तो नहीं, ये तो यहाँ से हटा के ले गए दूसरी जगह। सब चीज़ अपना व्यवस्था के लिए, अपना सुविधा के लिए हर जगह ले जा रहे हैं। ठीक, तो ये एक बातचीत, फौरी बातचीत जरमुंडी विधानसभा है, और बहुत क्रूशियल विधानसभा इस लिहाज से भी है संथाल परगना का, दुमका जिला के भीतर, क्योंकि बासुकीनाथ धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है इस पूरे इलाके का। और यहाँ एक अस्पताल का भी मुद्दा है, उसके अलावा अलग अलग मुद्दे हैं। उन सारे मुद्दों पर अलग अलग लोगों से, अलग अलग पार्टियों के लोगों से हमने बातचीत करके उनके मन मंतव्य को, रुझान को, यहाँ के मुद्दों को जानने समझने की कोशिश की। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in